वेलकम टू माय चैनल। अगर आप यूरोप में जॉब करना चाहते हैं या स्टडी, चाहे वो जर्मनी हो, पोलैंड हो या इटली या यूरोप के किसी भी कंट्री में, यूरोप में जॉब मिलने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। एम्प्लॉयर स्पेसिफिक और कंसाइज इंफॉर्मेशन और रेलेवेंट स्किल देखता है। इसलिए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप एक प्रोफेशनल यूरोप स्टाइल में सीवी बनाएं। और कौन सी कॉमन गलतियां अवॉइड करनी चाहिए जो अक्सर एप्लीकेंट करते हैं। मैं आपको फ्री टूल और टेम्पलेट भी दिखाऊंगा जिससे आप अपना सीवी 10 से 15 मिनट में रेडी कर सकते हो। आपने गूगल पर आना है, यहाँ यूरोपास सीवी, आपने इस फर्स्ट वेबसाइट पर आना है। जब इस तरह पेज ओपन होगा, फिर उसके बाद पहले तो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। दोस्तों, जब इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा, फिर आपने इसको एक्सेप्ट ऑल कुकीज करना है। फिर उसके बाद लॉग इन टू यूरोपास आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट एन अकाउंट पर चले जाना है। नेम, लास्ट नेम, ईमेल कंफर्म करना उस ईमेल को। फिर उसके बाद जो लैंग्वेज है इंग्लिश, फिर इसको क्लिक करके फिर क्रिएट एन अकाउंट करना। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे, फिर उसके बाद इस तरह का डेस्कटॉप आ जाएगा। आपने यहाँ पर जाना है क्रिएट न्यू सीवी। जब आप यहाँ आ जाओगे, फिर उसके बाद जो आपका नेम है एज पर पासपोर्ट, क्योंकि आप किसी भी स्टडी वीज़े के लिए जब आप किसी भी स्टडी के लिए सीवी सबमिट कर रहे हो या जॉब के लिए, एज पर पासपोर्ट ही आपने नेम लिखना है। एज पर पासपोर्ट ही आपने नेम लिखना है। फिर उसके बाद अबाउट मी, आपने यहाँ पर थोड़ा अपना डिस्क्रिप्शन दे देना है। फिर नीचे आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, यहाँ पर आपने पासपोर्ट सिलेक्ट करना है। पासपोर्ट सिलेक्ट करके फिर यहाँ पर जो भी है आपका, आपने पासपोर्ट नंबर आपने वही देना है, क्योंकि यहाँ पर आईडी की ज़रूरत नहीं होती, पासपोर्ट लाजमी होता है। फिर उसके बाद आ जाता है वर्क। आप जिस कंट्री में वर्क करना चाहते हैं, उसके लिए आपने उस कंट्री को, इसमें से यूरोप के किसी भी कंट्री में उसको सिलेक्ट करना है आपने। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि जर्मनी हो गया, जैसे कि जर्मनी हो गया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है एग्जैक्ट, आपने वही देना है। फिर उसके बाद प्लेस आ गया, आपने आप कहाँ रहते हैं और किस कंट्री से हैं, आपने वही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नेशनलिटी आ जाता है। फिर उसके बाद आपने वही सिलेक्ट करना है। फिर आपने एग्जैक्ट ईमेल आपने वही देना है जो आप रेगुलर यूज़ करते हो। और उसके बाद आपने अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर, जिस कंट्री से हो उसका कोड, यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर दे देना है। और सोशल मीडिया, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने अपना कोई सोशल मीडिया नहीं देना। इंस्टेंट मैसेजिंग, इसको रहने देना। वेबसाइट भी कोई नहीं देना। और एड्रेस, आपने जस्ट एड्रेस देना है, वो भी होम सेलेक्ट करके आपने यहाँ पर जो भी है वो दे देना। फिर उसके बाद आपने इसको सेव करना है।
यहाँ आके फिर उसके बाद ऐड न्यू सेशन में आना है आपने। इसमें से आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है। वर्क एक्सपीरियंस आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो है ना, जहाँ आप काम कर चुके हो या जहाँ आप काम कर रहे हो वो आपने लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेटर हो गया, फिर जिस किसी के साथ, किसी भी एम्प्लॉयर के साथ अगर आपने काम किया है, आपने उस होटल का नाम लिखना है। जैसे कि 5 स्टार, फिर उस होटल का नाम दे देना है। फिर उसके बाद आपने जहाँ है वो सिटी दे देना है जहाँ आप काम कर चुके हो, और फिर उसके बाद कौन सी कंट्री में किया है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कितने दिन तक, कितने दिन से आपने आपने हमेशा यूरोप के लिए, जब भी मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दूंगा, आप जब भी यूरोप के लिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो तो मैक्सिमम जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपने 3 से 4 ईयर्स रखना है, कहीं कहीं 5 ईयर्स। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 3 से 4 ईयर्स रख दो। जैसे कि मैं इसको फर्स्ट मंथ 2020 करता हूँ। फर्स्ट मंथ फर्स्ट 2025। अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर आपने इसको ऑन गोइंग करना है। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसको ऑन गोइंग ही कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने लिखना है, मैन एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो आपने वहाँ उसकी वहाँ पर एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखना है। जैसे कि मैं वेटर के लिए एक सीवी बना रहा हूँ, जैसे कि मैं एक वेटर के लिए सीवी बना रहा हूँ, तो आपने जो, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी है कि एक वेटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद आपने इसको सेव करना है। फिर उसके बाद न्यू सेशन ओपन करना है। फिर आपने एजुकेशन सिलेक्ट करना है। एजुकेशन सिलेक्ट करना है, इसके लिए वेटर के लिए जो है ना मैक्सिमम कोई भी एजुकेशन आप लिख सकते हो, 10th। मैट्रिक। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने स्कूल का लिखना है। फिर उसके बाद कौन सी फील्ड में एजुकेशन ही आप कर दे, स्पेसिफिक साइंस। फिर उसके बाद अगर वेबसाइट देना चाहते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको स्किप कर दो। 1 लेवल, कौन सी सिटी से आपने एजुकेशन किया है, मैट्रिक आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद जिस सिटी से हैं वो सिटी, कब से आपने ये एजुकेशन स्टार्ट किया है आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने सेव करना है।
आपका ये एजुकेशन पोर्शन, ये आपका एजुकेशन सेशन भी कंप्लीट हो गया, ये वर्क एक्सपीरियंस भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं स्किल पे। लैंग्वेज स्किल आपने सिलेक्ट करना। आपके पास जो जो लैंग्वेज स्किल आती हैं वही लिखना है आपने। मदर टंग मतलब कि आपने यहाँ उर्दू लिखना है, और यहाँ पर आपने इंग्लिश। लिसनिंग आपकी इंग्लिश कैसी है? A1 है, A2 है, A3? अगर बेसिक ही कर देना आपने। रीडिंग आपने इसको भी बेसिक ही कर रहने देना। स्पीकिंग भी आपने इसको आपने बेसिक ही रहने देना। फिर उसके बाद सेव कर दें। फिर उसके बाद आपने न्यू सेशन सिलेक्ट करना है। यहाँ आकर फिर आपने स्किल सिलेक्ट करना है। स्किल सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो जो स्किल्स हैं वही आपने इसमें लिखना है। एक वेटर की जॉब के लिए कौन कौन से स्किल होना लाजमी है वो आपने स्किल लिखना है, जैसे कि कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपने जस्ट ये तीन इनफ है। फिर उसके बाद आपने सेव कर देना। ये आपकी स्किल आ गई। फिर उसके बाद न्यू सेशन ऐड करना है। आपने इस पे जो आपने फिर अगर आपके पास किसी भी डिप्लोमा या किसी का भी लाइसेंस वगैरह हो तो फिर आपने सर्टिफिकेट यूज यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप ड्राइवरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर ड्राइवरिंग लाइसेंस लिखना है। ड्राइवरिंग लाइसेंस लिखकर फिर आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो भी आपके पास लाइसेंस है, मोटर बाइक है, कार है, ट्रक वगैरह है या अदर जो भी है, आपने उसको ही सिलेक्ट करना है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल ये मैं सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपकी सिंपल और कंसाइज यूरो सीवी तैयार होगी। आप देख सकते हो। आपने इसमें ज्यादा कुछ हाईलाइट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल एंड कंसाइज। सीवी हमेशा सिंपल एंड कंसाइज ही रहने देना। फिर उसके बाद ये दूसरा टेम्पलेट आ जाता है। इसके बाद ये तीसरा टेम्पलेट आ जाता है। इनमें से जो आपको पसंद है वो ही आपने सिलेक्ट करना, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये बेस्ट है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो सीवी के नाम से सीवी लेकर फिर उसको डाउनलोड करना है आपने। ये आपकी सीवी आ गई, ये आपके सामने सीवी तैयार है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सीवी में कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। फैंसी और डिज़ाइन कलर का यूज़ करना, लॉन्ग पैराग्राफ यूज़ करना, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक, फेक एक्सपीरियंस, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए।